नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। जैसा कि होपफुली आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है गुरु चांडाल योग। देखिए, जब भी इस सब्जेक्ट के बारे में संबंधित विषय के बारे में बात की जाती है तो बहुत से ऐसे लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि इस शब्द को सुनते ही और किसी भी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू जब ये बताया जाता है तो बहुत ही एक भयावह स्थिति बन जाती है व्यक्ति के जीवन में कि जाने कौन सा ये योग हमारी कुंडली में बन गया है और आने वाले समय में हमें किन परिस्थितियों का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। तो इन्हीं जो भी इस योग से संबंधित जो एक मिसकंसेप्शन बोल लीजिए या मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको मैं अपने तरफ से दूर करने की इस वीडियो में कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख भी सकें और जो भी अपने नियर एंड डियर हैं उनके साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गुरु चांडाल योग की यदि बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस योग में किन दो ग्रहों की बात हो रही है। स्वाभाविक है कि गुरु की जब हम बात करेंगे तो गुरु का संबंध जो है एस्ट्रोलॉजी में गुरु को किसको वैसे तो दो ग्रहों को दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है देव तुल्य कार्यों से संबंधित हमारे जो बृहस्पति ग्रह हैं उन्हीं की संज्ञा दी जाती है। तो गुरु और राहु का जब मिलन होता है युति के रूप में किसी भी जातक की कुंडली में, किसी भी घर में, किसी भी लगन में जब बैठते हैं तो उसी जो संबंध को जो एक कंजंक्शन बनती है उसको गुरु चांडाल योग के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि ये आवश्यक नहीं है कि यदि पाप ग्रह हैं तो वो आपके लिए एडवर्स इफेक्ट यानी कि बुरे प्रभाव ही लेकर आएंगे, आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए ही आएंगे। और यदि सौम्य ग्रहों की युति है लेकिन हो सकता है कि वो आपके जो हॉरोस्कोप है उसमें वो कारक ना होकर वो मारक की स्थिति में हो, या उनमें कारक होने के बावजूद भी बल ना हो, या आपके जो भी ऐसी कोई और किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि पड़ रही हो जिसके कारण चाहे वो कितना भी अच्छा ग्रह हो आपके जीवन में बहुत सुख संपन्नता देने के लिए आया हो लेकिन फिर भी आपको उतनी जो उसके कारक तत्व हैं या जो भी वो क्षमताएं जो चीज़ें आपको देने की वो एक बल रखता है लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। शायद उसको देने का जो एक महादशा का पीरियड बोलिए या उसका फेवरेबल टाइम होता है उस ग्रह से संबंधित वो अभी तक आया नहीं है। तो इससे पहले कि हम गुरु चांडाल योग के बारे में बात करें सबसे पहले ग्रहों को समझे। ये हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप डिफ़र हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल चार्ट पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ये जो युति है किस राशि में है, दोनों ग्रहों में राहु और जो बृहस्पति ग्रह हैं उनमें कितना बल है। लेकिन बाकी चीज़ें समझने से पहले आप ग्रह को समझिए कि कौन सा ग्रह क्या है, उसके अधिकार क्षेत्र क्या है। देखिए, हर ग्रह जातक या व्यक्ति को उसके अधिकार क्षेत्र में उसके जो भी उसके पास चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को वो देता है और जिन टर्म्स में उसने जीवन में व्यक्ति के जीवन में जो है या जातक के जीवन में शून्यता देनी है तो वो भी देता है। हर ग्रह जब आपको कोई भी प्रभाव देता है तो वह स्थान, समय, आयु, क्षेत्र और कितना बल है उस ग्रह के पास और कहाँ बैठा हुआ है, किस लगन कुंडली में बैठा है और किस राशि में बैठा है, या यूं कहें कि किन ग्रहों के साथ संयोग करके बैठा है। और साथ के साथ आप ये भी देखिए कि आपके पिछले जन्मों को एज वेल एज आपके जो इस जन्म के जितने भी कर्म हैं उन कर्मों के अनुरूप ही आपको फल दिया जाता है। तो सबसे पहले ग्रहों को समझते हैं जिसमें बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, बृहस्पति ग्रह जो है वो अपने आप में एक विशाल ग्रह है और गुरु ग्रह एक एक्सपेंशन का ग्रह भी माना जाता है जिसे हम आधिक्य बोलते हैं, बहुतायत, वो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मिलती है। तो गुरु ग्रह हमेशा ही अधिकता को दर्शाते हैं। वो चाहे आप परिवार की बात करिए, साधन संपन्नता की बात करिए, मनी वाइज मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, धन की बात करें मतलब और संतान की बात करें, और संतान में भी स्पेशली जो पुत्र संतान को माना जाता है। स्वर्ण जो गोल्ड होता है उसकी बात करें, ज्ञान की बात करें, या धर्म के प्रति कितनी आपकी आस्था है, विजडम कितनी है, कितने बुद्धिमत्ता है आपके अंदर, और धर्म के प्रति कितनी गहरी निष्ठा है, कितनी रूट्स जो हैं, कितनी एक तरह से जुड़ाव है, धर्म के प्रति कितनी निष्ठा है, उन चीज़ों को जो दर्शाता है वो ही गुरु ग्रह हैं। तो ऐसे एक्सपेंशन वाले बोलिए या आधिक्य वाले जो गुरु ग्रह हैं उनके साथ जब राहु ग्रह विराजते हैं
तब ये संयोग होता है। देखिए, मैंने हर अपने एक वीडियो में कहा है कि ग्रहों को आप उतना ही महत्व दें, यानी कि ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि आपके जो पाप ग्रह हैं वो ज़्यादा बलिष्ठ हों और आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हों, और यही वाइस वर्सा यदि बोलें तो सौम्य ग्रह हैं, उनमें एक तो बल नहीं है, दूसरा आपके लिए वो अच्छे भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन योर स्पेसिफिक चार्ट, जो कि वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चार्ट पे। अब राहु ग्रह की बात करते हैं। देखिए, राहु को तो संज्ञा ही यही दी जाती है कि एक खराब ग्रह है, तो खराब ग्रह की धारणा प्राप्त ना चलें। बिकॉज़ ये भी सत्य है, ये आप अपने ध्यान में रखें कि जब भी कोई पाप ग्रह देने पर आ जाए तो वो सौम्य ग्रहों की बनिस्बत कई गुना ज़्यादा देते हैं। जैसे उनके उन ग्रहों के पास, पाप ग्रहों के पास ये शक्ति सम्माहित होती है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ छीनने की या बहुत ज़्यादा मतलब नष्ट भ्रष्ट करने की जैसे ताकत होती है, तो वैसे ही जब वो देने पर आते हैं तो सौम्य ग्रहों की अपेक्षा वो कई गुना ज़्यादा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से लोग सीधे सीधे ये कह देते हैं कि मेरा कार्य कोई भी स्पेसिफिक कार्य जो है राहु के कारण नहीं बन रहा, शनि के कारण नहीं बन रहा। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी ऐसे नहीं बोलता, यानी कि मेरा बोलने का मतलब है कि प्रेज़ नहीं करता। जब वही राहु उसकी कुंडली में सब कुछ देते हैं, तो आपने क्या सुना है ऐसे लोगों को जो ये कहते हों कि उनकी तारीफ़ करते हों या इस तरह से? तो कोई पूजा नहीं करता उस हिसाब से, उतनी इनकी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बड़ाई नहीं करता, तो पाप ग्रहों की भर्त्सना ही करते हैं। तो ये अपने आप में एक विडंबना ही है। और राहु ग्रह को समझते हैं, जैसे मैंने गुरु ग्रह के बारे में बताया कि एक्सपेंशन के ग्रह हैं, आधिक्य बहुतायत के ग्रह हैं। तो राहु क्या है? राहु जो है वो आपकी हिडन बोल लीजिए, और जो पब्लिकली, यानी कि जो अपनी स्पेसिफिक आपकी वांट्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो होती हैं। जुनून जो होता है किसी इच्छा को प्राप्त करने के लिए, मेरे को फ़लाँ चीज़ चाहिए, वो जुनून राहु है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप कितना भागते हैं, सुबह उठते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद उस चीज़ को ख़रीदते हैं, तो वो जो आपका उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए पैशन है, वो राहु है। आपकी इच्छाएं जो वांट्स हैं, वो चाहे डेली की हों, शॉर्ट टर्म हों या लॉन्ग टर्म हों, वो सारी की सारी राहु ही प्रदर्शित करता है। सब्र नहीं होती है, जो राहु जब अपनी जिनका प्रबल होता है तो सब्र नहीं होती, यानी कि इच्छाओं और डिज़ायर के पीछे व्यक्ति जीवन भर भागता ही रहता है। आप जानते हैं कि राहु क्या है? राहु का शरीर नहीं है, केवल सर है, यानी कि नीचे की बॉडी नहीं है। दूसरी तरफ केतु की बात करें तो बॉडी है, सर नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से, जैसे आपको पता है माइथोलॉजिकल कंसेप्ट आपने ज़रूर पता होगा कि उन दो अलग हैं दोनों ही, तो उनको दरकार एक लालसा रहती है कंप्लीशन की। इसको आप अपनी स्पेसिफिक वांट्स के साथ जोड़ के देख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी होती है, तो उससे आपका मन भर गया, जल्दी ही आपका मन भर गया, और आप किसी नेक्स्ट अपनी विश को देखते हैं कि मेरी फ़लाँ इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट 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 ऐसे ऐसे करते जो है, एंड सो ऑन। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि जिसके ऊपर राहु आया उसी का उसने मन भरमाया। राहु और केतु का एक ये भी रहती है लालसा कि आपस में ये संपूर्ण होना चाहते हैं। आप देखेंगे जहाँ भी राहु बैठा होता है उसके बिल्कुल सामने जो है वो केतु बैठे होते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के 180 डिग्री पे विराजित रहते हैं। शरीर भेद है इन दोनों का, शरीर नहीं है, वो दोनों वो शरीर की लालसा में हैं, तलाश में हैं। तो ऐसे में जो भी ग्रह उनके साथ होता है, तो या तो वह उस ग्रह पर हावी हो जाते हैं या उस ग्रह से दंभित, यानी कि दबे रहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोलूं कि उसके जैसे हो जाते हैं या उसको अपने जैसा बना देते हैं। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि या तो उनकी ये सोच रहती है इन दोनों ग्रहों की, या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। गुरु यानी कि बृहस्पति, और चांडाल यानी कि राहु से संज्ञा दी जाती है। हमारे समाज में भी ऐसे कई व्यक्तियों को चांडाल नाम की संज्ञा दे दी जाती है।
गुरु और राहु का चार्ट में कंजंक्शन जो बनता है वो किसी भी घर में बन सकता है। जिस भी घर में ये युति या ये संबंध बनेगा तो उस घर की जो एनर्जी होती है, उस घर की जो ऊर्जा होती है वो प्रभावित होगी ही होगी। गुरु चार्ट में जैसे मान लीजिए किसी भी घर के जिस जिस कंसर्न घर के मालिक हैं, तो उस घर की एनर्जी अपने आप जिसे बोलते हैं स्वतः ही एक्सपैंड होगी इस योग में। और यदि ये योग जो है वो 6 8 यानी कि छठे स्थान, आठवें स्थान या 12वें स्थान में बने तो अत्यंत शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली इन द सेंस एडवर्स वे में, हानिकारक वे में। वहीं इसके अपोजिट वाइस वर्सा यदि आप देखें तो गुरु कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में विराजित हैं तो एक एस्ट्रोलॉजी का सूत्र माना जाता है कि गुरु के साथ फिर चाहे राहु हो या केतु हो तो योग कारक ग्रह जैसा फल देते हैं। तो स्पेसिफिक आपके चार्ट की यदि बात करें तो उसमें इन दोनों ग्रहों की युति यदि है तो आप देखिए कि गुरु की स्थिति आपके जो हॉरोस्कोप में है, कुंडली में कैसी स्थिति है, वो उनकी जो बलाबल बोलिए या किस राशि में बैठे हैं, वो अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। यदि स्थिति अच्छी होगी तो निश्चित जानिए कि जो एंड रिजल्ट होंगे वो अच्छे ही होंगे। वहीं यदि स्थिति अच्छी नहीं है तो नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 9th हाउस के मालिक गुरु हैं, तो यदि ये युति जो है वो लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति आप ये मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाला, धर्मपरायण व्यक्ति होगा। धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा होगी, निष्ठावान होंगे आप अपने धर्म को लेकर। और यही युति यदि पंचम में हो तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, ज्ञानवान होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज आप बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन के पास होती है। जिस भी विषय पर आप बात करेंगे वो हाजिर जवाब भी होंगे और ये बातें कोई हवा में नहीं होंगी, यानी कि उन विषयों को लेकर उनके रूट्स, जो उनकी बेस बोल सकते हैं, वो पूरी तरह से क्लियर होगा। बट यही अगर गुरु जो हैं, गुरु ग्रह छठे, आठवें या 12वें के मालिक हों और केंद्र त्रिकोण में ये युति बने तो ये जो योग है आपके जीवन में, उस व्यक्ति के जातक के जीवन में विपरीत फल देगा। यानी बृहस्पति के मूल विपरीत कारकत्व को बढ़ाने का एक तरह से काम करेगा। ये योग व्यक्ति के जीवन में बनते भी पास्ट कर्मों की वजह से ही। आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी योग या ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन में आती है वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट्स, जो हमने अच्छा बुरा अपने पिछले जन्मों में, बल्कि उस हिसाब से ही ये हमें झेलना भी पड़ता है और देखने को भी मिलता है। तो जैसे मैंने कहा कि राहु को यदि जीवन में उतना ही महत्व नहीं दिया जाता जितनी अशुभ होने पर उसे भर्त्सना या उसे निंदा मिलती है। तो गुरु ग्रह यदि बात करें तो गुरु, देखिए गुरु ज्ञान के उच्च पुंज हैं, जिसे हाईली एजुकेटेड या हाईली इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं उससे तुलना की जाती है। वहीं राहु, राहु भी अपने आप में गुरु हैं बट तरीका अलग है। राहु नीचता के गुरु हैं। जो चाहिए वो चाहिए, सही तरीके से मिले, डजेंट मैटर सही तरीके से मिले या गलत तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये स्वाभाविक है कि ये दोनों ग्रह आपस में कंजंक्शन या युति में आएंगे तो परस्पर इनमें विरोध देखने को मिलेगा ही मिलेगा, विरोधाभास इनमें रहेगा ही। महादशा अंतर्दशा जब भी आएगी तो स्थितियां जीवन में बहुत चेंज होंगी और इनका प्रभाव जीवन में क्रमशः कम या ज़्यादा देखने को मिलेगा। डिग्री वाइज ज़रूर देख लें, क्योंकि जीवन में प्रभाव इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि हर इंडिविजुअल के चार्ट में इन दोनों ग्रहों की स्थिति कैसी है, कैसी दृष्टि पड़ रही है, किस राशि में बैठे हैं और लगन कौन सा है, ये सारी चीज़ें देखने के पश्चात ही किसी रिजल्ट या एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन पे पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा डिग्री में ज़रूर तुलना करें। डिग्री वाइज यदि डिफरेंस ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिए राहु जो हैं वो 3 डिग्री के हैं, बृहस्पति जो हैं वो 27 अंश पे बैठे हैं या 22 अंश पे बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो उतना ही इस कंजंक्शन का जो प्रभाव होगा वो कम देखने को मिलेगा। वहीं जितनी क्लोज कंजंक्शन होगी जातक को उतना ज़्यादा प्रभावित भी करेगी। तो ऐसी युति में संभवतः दिक्कतें तो आती ही हैं, ये आप लेके चलिए। किसी भी डिसीजन को सही या समय पर करने में दिक्कत आती है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अनिर्णय यानी कि इनडिसिसिव नेचर व्यक्ति की जातक की हो ही जाती है। और ये युति हो तो स्पेशली आपको क्या कर, देखिए गुरु से रिलेटेड जितने भी एक्सेप्ट नहीं करते, बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आप मांसाहार यानी कि नॉन वेज का सेवन करें। तो जब भी ये युति हो तो नॉन वेज से, सिगरेट शराब से और ऐसी चीज़ों से आप जितना हो सके, बल्कि पूर्णतया
परहेज़ करें ताकि इस युति का आप पर कोई भी जीवन में प्रभाव ना पड़े। और इसके अलावा आचार, विचार, व्यवहार, 3 चीज़ें आचार, विचार, व्यवहार, इनको शुद्ध रखें ताकि इस योग से होने वाली जो विपरीत परिणामों को किसी हद तक कम किया जा सके। इसकी जो आप यही नहीं है कि ये जो योग है खाली आपको बुरे प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। देखिए इससे पॉजिटिव चीज़ें हम क्या ले सकते हैं या क्या हमें मिलती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा विजडम बढ़ जाती है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ती है, चालाकी बहुत बढ़ जाती है। चालाकी इन दी सेंस कि जो भी हमें चाहिए होता है जीवन में उसको हम किस व्यक्ति से कितनी, कब, कैसे और किस विषय पर बात करनी है, इस तरह का चालाक व्यक्ति बन जाता है अपने जीवन काल में। मान सम्मान उसी चालाकी से पॉजिटिव वे में अपनी तरफ को तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और समाज में बहुत ज़्यादा सम्मानित हो जाता है। और स्वाभाविक है कि जब चालाकी आ गई, मान सम्मान हो गया, तो जीवन में पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता और तरक्की की राह खुल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इससे मिलने वाले जो नकारात्मक परिणाम है इस युति से, वो ये देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा शकी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव भी रहेगा। हर चीज़ को तोलने या उसने ऐसे बोला तो क्यों बोला, तो इस तरह के जो शकी नेचर भी व्यक्ति की पनपती ही है। सेकेंडली देखिए राहु मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, या धन संपदा, प्रॉपर्टी, एसेट, ये चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन दाम्पत्य में जो भी रिश्ते होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती ही होती है। और खाली दाम्पत्य की बातें ही ना समझें आप, या दाम्पत्य से जोड़ के ना देखें, बल्कि चाहे रिलेशन किसी भी अपने स्वजन से हो, उनसे कहीं ना कहीं एक दूरी पनपती है। और इसके अलावा पर ये सारी चीज़ें जो हैं, इट ऑल डिपेंड्स, अगेन मैं फिर से बोलूँगा कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन योर स्पेसिफिक चार्ट। डिग्री कितनी है, दोनों ग्रहों की क्या कितना डिस्टेंस है, दोनों का लगन कौन सा है, दृष्टि तो नहीं पड़ रही, राशि कौन सी है। जैसे यदि स्पेसिफिक हम बात करें, सिंह राशि में है ये युति बन रही है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं उनको पहले करवाने में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को एक माथापच्ची करनी पड़ती है, कोर्ट केसेस का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह से आप ले सकते हैं। वहीं यदि मंगल की जो राशि है, मेष राशि में यदि ये बनती है, तो आगजनी, दुर्घटना, लड़ाई झगड़े से व्यक्ति को बचना चाहिए। मीन्स आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि 4 लोग कहीं पे झगड़ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि फ़लाँ जगह पे झगड़ा हो रहा है, तो पहले ही उस स्थान पे जाने से अपने आप को अवॉइड करें, क्योंकि बाद में पता चला कि झगड़ा किसी और का चल रहा था, आप खामखा ही वहाँ पे फंस गए। 6, 8, 12 में तो और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इस योग से बचने के लिए आपको चाहिए कि जो वीडियो में बातें बताई गई हैं उनको फॉलो करें। स्पेशली मेन बात तो ये है कि सात्विक रहें। सात्विक रहने का मतलब ये है कि सात्विक रहें 3 टर्म्स में, चाहे आचार हो, विचार हो, या किसी भी व्यक्ति, मनुष्य, पशु पक्षियों के प्रति आपका व्यवहार हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो गुरु चांडाल योग के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस तरह की वीडियो मिलती रहें। इसके अलावा आने वाले समय में मैं फिर से एक और गुरु चांडाल योग से संबंधित वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो छूट जाती हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब या शेयर नहीं करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन कहीं ना कहीं बढ़ती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।